अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात 9 बजे तो कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। शुमाली कशीर हंदिस सगीपुरा सोपरस मज ये रात मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान सपजमिच झड़प मज 2 मिलिटेंट हलाक सपद तत वन शाम पे सोपर किस रामपुर इलाकस मज फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज ये फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ प्याला शीप जंगली इलाको घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। आजाद जराये पे वन आव गोलियन हंदिस तबादुलस मज मिलिटेंट हलाक सपदमुत ताहम छुन फौज या पुलिस तरफ अमि खबर हंद तस्दीक या तरदीद करना आमज बल्कि इलाकस मज वन फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल बदस्तूर जारी। फौजी जराये पे वन आमुत मुसद्दिक इतला मिलनस पे अमि जंगली इलाकुक आज दोपहर मुहासर करना आमुत यम पत तलाशी कार्रवाई शुरू करना आई तो शाम पच तलाशी कार्रवाई दौरान मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद यह तबादुल सपदमुत। सोपर किस रामपुर इलाकस मज फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प तो अत पे मजीद तफसीलात फराहम करने बापत बारामूला पे साथी इरशाद भट्ट। इरशाद क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल इलाकस मज तो तफसीलात क्या तोह निश? देखिए अमीन, ये जो ऑपरेशन है ये अभी थोड़ी देर पहले जो है शुरू हुआ, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली थी कि इस इलाके में कुछ हरकत है, कुछ मोमेंट है। कई दिनों से ये मोमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे हम अलग अलग इलाकों की बात करें, चाहे इस रामपुरा राजपुरा इलाके की बात करें, क्योंकि बारामूला से तकरीबन ये 40-45 किलोमीटर के दूरी पे वाक़ा है और वहाँ पे उन जंगलात में इस वक्त ये जो झड़प है ये 1 घंटे से लगातार जारी है, क्योंकि पहले सर्च ऑपरेशन चलाया गया वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उसके बाद जो है कांटेक्ट हुआ और अभी तक जो है यही तफसीलात आए हैं, यही रिपोर्ट्स आए हैं। एक मिलिटेंट को जो है हलाक किया गया। फिलहाल जो है इस ऑपरेशन को वसी किया गया। इस वक्त ये जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है, क्योंकि देखा जाए अगर पिछले 2 हफ्तों की बात करें, ये तकरीबन चौथा इनकाउंटर है। पहला जो इनकाउंटर है वो कुपवाड़ा में हुआ, दूसरा बांडीपोरा में और तीसरा जो है सगीपुरा में, और चौथा जो इनकाउंटर है वो अभी थोड़ी देर पहले हुआ। कुल मिला के बात करें तकरीबन अभी तक इन 2 हफ्तों में 5 मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया गया फौज की जानिब से और बाकायदा तौर पर काफ़ी रिकवरी जो है वो सामने आई, क्योंकि जराये के मुताबिक ये कहा जाता है क्योंकि पिछली दफा जो इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई कुपवाड़ा सेक्टर से, हालांकि ये वही मिलिटेंट्स हैं और बाकायदा तौर पर यहाँ पे इस वक्त इन जंगलात में जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, क्योंकि कल जो है सगीपुरा के इलाके में जो ऑपरेशन हुआ वहाँ पे भी 2 मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया गया और भारी तादाद में वहाँ पे जो रिकवरी जो है वो सामने आई। इसमें AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड या दीगर जो रिकवरी है वो सामने आई। फिलहाल इस ऑपरेशन जो अभी थोड़ी देर पहले सर्च ऑपरेशन चलाया गया 22 राष्ट्र राइफल्स के साथ साथ SOG जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर जो CRPF वहाँ पे हैं, चाहे दीगर एजेंसियों के हवाले से बात करें, क्योंकि इस वक्त अंधेरा है और अंधेरे की वजह से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये इनकाउंटर जो है रात भर चलेगा या अभी थोड़ी देर के बाद ये इख्ताम पजीर होगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है 2 से 3 मिलिटेंट जो है इस रामपुरा राजपुरा के जंगलात में जिनकी मौजूदगी है। फिलहाल इनमें से 1 मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया गया। इस वक्त ये जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है। इरशाद तुहद सठा शुक्रिया खबरनामस मज रोजन बापत इरशाद भट्ट जन तफसीलात फराहम करान जन प्याला शिप जंगली इलाकन मज फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान वन कह काल ब्रो झड़प शुरू सपजम वन अत मज मिलिटेंट हलाक सपदमुत ताहम वन अम खबर हूं तस्दीक सपदमुत ये जन वन सोपर किस प्याला शिप इलाक यह लोलाब कपवारस बिल्कुल नज़दीक यानी सरहद अमुक अत मिलान तो यस इन्फिल्ट्रेशन हाल सपजम शायद मा तम मिलिटेंट सरहद अबूर कर युकुन आय तो फोर्सेस मुसद्दिक इतला मिलेम यम पत अमि जंगली इलाकुक घेर करना आव यथ दौरान गोलियन हुंद तबादुल ते सपद। खानकाह मौला श्रीनगर मज आज नमाज ज़हर अदा करने पत रूह परवर मजलिस हुंद संज करना आमुत यथ मज मीरवैज हमदानियस अलाव अकीदत मंदन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ये दरूद अज़कार तो कुरान खानी करना आई तत अवलियाई किरामन हिंद सीरत गशरान वन आमुत
ز اولیاء کرامن ہند تو خاص کر حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہند وادی اخ دیت تو اس پز تہذ ہائمچ وتہ پہ پکنچ پور کوشش کریں یل زن ات موقع پہ جموں کشیر ہند امن امان تو خوشحالی باپت تہ خصوصی منگ منگ کرنا آئی بڈگامس مز آز اتر ریلوے یونین طرف پروگرام ساز کرنا آمت یت مز یونین کیو ذمہ دارو تو ریلوے محکمس مز کام کرن والو ملازمو شرکت کر ات موقع پہ یہ تہندین مسلن حوالہ تھل دن آو تت ذمہ دارو طرف ون آمت یتھین پروگرامن ہند ساز کرن مقصد ملازمن یہ سرکار کن فیصلن حوالہ وقتس پہ زان دن یت زن ملازمن ہند مسلہ انزرانس حوالہ تہ سرکار طرف سنجیدہ قدم تلن ین نے ابھی ریلوے امپلائیز کو بتایا ہے کیونکہ یہ یونین کا فرض ہے کہ ہم ریلوے امپلائیز کو بتائیں کہ کیا ان کے لیے اچھا ہے کیا نہیں اچھا ہے. جب این پی ایس آئی تھی تب بھی اتری ریلوے مزدور یونین نے وروଧ کیا تھا. آج یو پی ایس میں بھی ہم یو پی ایس کا وروଧ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں 9 کمیاں ہیں. اگر ہم نے بھارت سرکار سے اگلے دن یہ اپیل کر دی تھی کہ یہ 9 کمیاں کو پورا کر دیجئے, ہم یو پی ایس ایکسپٹ کریں گے, ادروائز ہم ریلوے میں چکا جام کریں گے, ہڑتال کریں گے, ہم یو پی ایس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور ہم او پی ایس ہی لے کے لائیں گے. ہاں اس میں دیکھیے اس میں جو ریلوے نے کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا. جب میں نے ان کی زمین جو ریلوے میں آ گئی اس وقت یہ ریلوے نے ایک ان کے ساتھ ریٹرن ایگریمنٹ کیا کہ جس ساتھی کی ریلوے میں زمین آ گئی ہے ان کو ہم یو ایس آر بی اس سمے جو ادھم پور بینہال جو پروجیکٹ بنا اس میں نوکری دیں گے. پر کم سے کم 250-300 امپلائیز کو یہاں پہ نوکری نہیں دی, پنجاب میں پھینک دیا. اور اس کے لیے بھی یو آر ایم جو نے ایک لمبا سٹرگل کیا ہے. آج صرف ماتر 5% لوگ رہ گئے ہیں. آج جو ہے 1800 ویکنسی اتری ریلوے مزدور یونین نے ریلوے آفیسر کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جھگڑ کے 1800 ویکنسی اب نہیں یہاں پہ کریٹ کرا دی ہے. اور ہمیں پوری آس ہے کہ جیسے ہی ابھی 1-2 الیکشن کے بعد جو 5% ساتھی رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے گھر واپس آ جائیں گے. گورنمنٹ ڈگری کالج ترالس مز آز میٹ دا آتھر پروگرام ساز کرنا آمت یت مز ڈاکٹر تیج ناتھ, پروفیسر للی وانٹ, انگریزی ادبس ست دلچسپی تھاون والو طالب علمو, کالج انتظامیہ, پروفیسر تو لیکچرر شرکت کر. ات موقع پہ یہ انگریزی ادبس حوالہ کتھن دل دن آو تت ذمہ دارو طرف ون آمت طالب علمن ہند زون لٹریچرس کن پھر باپت یتھین پروگرامن ہند ساز کرنے تو یہ روز برہ کن تہ جاری. آج ہمارے پاس 2 آتھرس ہیں, ورلڈ ریپیوٹڈ آتھرس. ایک ہمارے ٹی این دار صاحب ہیں, ایک پروفیسر للی وانٹ ہیں. پروفیسر ٹی این دار جو اس وقت اسکول آف لبرل آرٹس شولنی یونیورسٹی ہماچل پردیش سے ہیں, اور پروفیسر للی وانٹ جو ایکس ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف انگلش یونیورسٹی آف کشمیر سے. یہ ہمارا ایک پروگرام چل رہا تھا میٹ دا آتھر. اس بینر تلے یہ آج کا 4تھا پروگرام ہے یہاں پہ, تاکہ اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے ایکسپرٹیز کو شیئر کریں بچوں کے سامنے اور اب بچوں کو راغب کریں لٹریچر کی طرف. اسی لیے یہ پروگرام آج منعقد ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایسے پروگرامز منعقد ہوتے رہیں گے فیوچر میں بھی. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جلدی جلدی ان کی نوٹیفیکیشن نکالے. ڈائریکٹر صاحب سے ہم رابطے میں آلریڈی ہیں, تو یہ معاملہ جو بہت حساس معاملہ ہے, کالجز میں انرولمنٹ بہت ڈاؤن ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو جلدی جلدی نوٹیفیکیشن نکلے اور ان بچوں کو ہم جلدی ایڈمیشن دے دیں کالجز میں, تو اس وجہ سے کالج میں انرولمنٹ بھی بڑھے گا. انشاءاللہ جو ان کا جو سلیبس رہے گا ہم اس کے لیے ایکسٹرا کلاسز, ریمیڈیل کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں. ان کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہم صرف حکومت کی طرف سے اس کو کہتے ہیں گو اہیڈ, وہاں سے نوڈ آئے گا تو ہم ان کو ایڈمیشن دے دیں گے.
کوکرناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے قصبہ مزید جائزہ نظر بنانے باپت اخ فاؤنٹین تعمیر تہ کرنا آو تاہم یہ فاؤنٹین استعمال مز ان آمت یم کن مقامی لوک مایوس سپدمت مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گھس خاص زون دن یون یت زن سہ مقصد پور سپدی یم باپت اخ کثیر رقم خرچ کرنا آو کی طرف سے بیوٹیفکیشن آف ٹاؤن اسی میں ہم نے فاؤنٹینز بنائے تھے. دوسرا پروگرام ایک آیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ ڈیجیٹل بورڈز لگائے ہر کسی میونسپل کمیٹی کے سامنے جو بھی گورنمنٹ کی سکیمیں ہوگی اس پر ان کو اپلوڈ کرو. جب سے الیکٹڈ باڈی کا ٹرن اوور ختم ہوا یہاں پر یہ ڈیفنگ ہے, ڈیجیٹل بورڈ بھی ڈیفنگ ہے اور یہ فاؤنٹینز بھی ڈیفنگ. یہ 70 لاکھ ہم نے ان پہ لگائے ہیں 70 لاکھ روپے, لیکن کسی آفیسر نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا. جب بھی میں نے جو آج کا انچارج ہے ادھر میونسپل کمیٹی کوکرناگ جو تحصیلدار بھی ہے ہمارے یہاں, میں نے 3 بار اس کے ساتھ کارسپونڈنٹ کی ایز اے ایکس پریزیڈنٹ میونسپل کمیٹی کوکرناگ. جب میں نے اس کے ساتھ کارسپونڈنٹ اس نے مجھے اشور 3 بار کیا جناب میں نے امپلائی سے بات کی ہے, لیکن جب بھی میں نے امپلائی سے بات کی ہے تو وہ ان کا ایک ایکسکیوز ہے کہ جناب ہمیں ہیرپور شپینک لوک یہ ٲلوٕ وۄپداونس مز مشہور تتہ مقامی لوکو طرف ونہ آمت یم ؤری روٗد کم پینہ سۭتۍ ٲلوٕ پٲداوارس مز نمایاں کمی سپزمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ کاشتکار آولنس مز ہینہ آیہِ. مقامی کاشتکارو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت یہ فصل گژھِ کُنہِ سکیٖم ہٕنٛدِس ضُمرس مز اننہٕ یُن یُتھ زن سرکار طرف اتھ سۭتۍ وابستہٕ کاشتکارن وقتس پٮ۪ٹھ امداد کرنہٕ یِیہِ. ییٚلہِ زن مقامی کاشتکارو طرف انتظامیہ منگ کرنا آیہِ زِ علاقس کُن گژھِ ماہرن ہٕنٛز کانٛہہ ٹیٖم تہِ سوزنہٕ یِنۍ یُتھ زن تِم کاشتکارن مفید مشورٕ فراہم کرن. فروٹس کُنتھ شپینس مز وۄپدان یہ ژوٗنٛٹھۍ ووٗنٛٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ ییٚتہِ کران اتھ کُنتھ یہِ نہ حظ یُتھُے بنان چھُ تھوڑا ہٮ۪وان چھُ گژھُن ژوٗنٛٹھِس کُن تہٕ تیُتھُے حظ چھُ یہِ ڈونٛٹھ پیوان پتہٕ چھُ سُہ مۄکلان تٔتھۍ سۭتۍ. وۄنۍ حظ ٲسۍ أسۍ کران یتھ ٲلوٕ پھٔلِس کُنتھ تہٕ زٔمیٖنس تل اتھ حظ دِتۍ کُلۍ تہِ اتھ نہ حظ اوس گۄڈنیتھ کوٚرُن رُدٕ مٔنٛزی حظ کوٚرُن گۄڈنیتھ وۄنۍ پتہٕ تاو تیُتھُے حظ کوٚرُن بیٚیہِ تمہِ پتہٕ بیٚیہِ رُدٕ اسہِ نہ حظ وۄپدیو نہٕ تہِ ٲلوٕ پھوٚل تہِ کُنی. وۄنۍ چھِ أسۍ گورمنٹس اپیٖل کران اگر اسہِ تہِ دیٖہن کانٛہہ سکیٖم أسۍ تہِ یتھ ونٛدس منٛز تنگ گژھو نہٕ کینٛہہ أسۍ تہِ کرہو کینٛہہ گُزارا. اہن حظ گژھنٕے حظ سہوٗلیت پنُن کھٮ۪ن چٮ۪ن حظ اوس پکان اصل پٲٹھۍ. وۄنۍ حظ یتھ حظ گٔے 2-4 ؤری أتی چھُنہٕ اسہِ ڈونٛٹھ پیوان أتی روٗد أتی چھِ کران اتھ سۭتی رۄڑ اتھ چھُنہٕ فکرے تران اتھ کیٛاہ چھُ گژھان. أسۍ حظ چھِ واریاہ پتھ نہٕ کانٛہہ اسہِ وٕچھ نہٕ یُکُن اتھ کٕہٕنۍ اسہِ نہ حظ وٕچھ نہٕ یُکُن کانٛہہ. أسۍ چھِ گُزٲرِش یی کران گورمنٹس اگر حظ اسہِ تہِ کینٛہہ سکیٖمہ ہایہِ ہے أسۍ تہِ ییٚمہِ سۭتۍ برونٛٹھ پکہٕ ہا ماجہِ بیٚنہِ. ییٚتہِ چھِ واریاہ بے روزگٲری چھِ ییٚتہِ زبردست پٲٹھۍ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ تو بنیادی کاشت کی ہیرپورہ میں صرف آلو کاشت زیادہ ہوتا تھا تو اس کے بغیر راجما بہت اچھا چیز یہی پیداوار یہاں کا تھا اصلی. اس کے بعد میں ہم نے یہ سیب کا درخت شروع کر دیا. اب کم از کم 30 سال گزر گئے تو اللہ کی طرف سے ہمارا گناہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شیامت ہوتی ہے, کبھی ناس ہوتا ہے, کبھی برف ہوتا ہے, کبھی کچھ بھی ہوتا ہے جس سے سیب بھی خاص نہیں بنا. تو اگر بات کی جائے یہاں کا جو آلو ہے وہ ملک بھر میں مانا جاتا ہے, اس سال جو ہے اس کی پیداوار کم ہوئی, ریزن کیا ہے؟ ہاں جی اس سال کمی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ یہاں ساون کے مہینے میں بارش ہوتا ہے, پانی ساون کے مہینے میں ایک دفعہ بھی بوند ایک بھی نہیں پڑا. اس کی وجہ سے یہاں آلو کی پیداوار کم ہو گیا. تو اگر بات کی جائے ہرپورہ جو ہے آلو کے جو ہے نام سے مانا جاتا ہے, کتنا کاروبار اس سے ہوتا تھا یہاں پہ؟ خشک ساری گئی اوے درائے نہٕ آلو یوٗز کِہیٖنۍ. ژوٗنٛٹھۍ چھِ نیران تتھ چھِ ڈونٛٹھ پیوان پتہٕ چھِنہٕ تتھ تمہِ حٲصلٕے یِوان اسہِ کینٛہہ. تہٕ ٲلوٕ زٔمیٖن چھِ ہرپور یہِ چھُ ماننس منٛز یِوان ٲلوَن منٛز. أسۍ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھٕے تہٕ جناب اسہِ چھُنہٕ یِہُس درٛاو نہٕ اسہِ کِہیٖنۍ. یُس گٔے خۄشک سٲری یُس گٔے أسۍ سٮ۪ٹھاہ پتھ. کھاد واد گُہہ وُہ تراوان محنت کران آب مطلب یہ کران محنت گُہہ تراوان کھاد تراوان صحیح محنت کران مگر یِہُس آو نہٕ یِہُس حٲصلہ
कहीं वल्ला अगर मौजूदगी आई अहम अत पे पकान घर वर पकान अलू पलू कनान घर वर चलान अत पे असल पे मगर यह द्राव कहें यह गई खुशक साली चोन दिन पे पे डूट तो तमन आई यह 2 हथ पोस तम पहाड़ क्यों 1.5 हथ तो 2 हथ तथा स्कीमा बी क्या गवर्नमेंट मथा लबन मौजूद हूँ हीरपोरा में। मैं आपको बता दूं शोपियान की अगर बात की जाए, शोपियान एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है। वही बात की जाए हीरपोरा की तो हीरपोरा के अगर बात की जाए ये जो है आलू के नाम से जाना जाता है। यहाँ का आलू बिल्कुल पूरे दुनिया में जो है माना जाना जाता है, मगर इस साल इसकी पैदावार जो है वो बहुत ही कम हुई है। हमने कुछ लोकलों से बात किया है, यहाँ के ग्रोवरों से हमने बात किया है, उनका साफ मानना है कि इस साल जो है जो बारिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है और इसकी वजह से इस साल जो है इसकी पैदावार बहुत ही कम हुई है। और अगर मेहनत की बात करें, इनका साफ मानना है कि हमें जो है पूरा साल इस पर मेहनत करना पड़ता है, चाहे हम खाद की बात करें या और भी जो है अद्वियात की बात करें, हमने बिल्कुल वो किया, मगर इस साल जो है इसकी पैदावार बहुत ही कम हुई है। शाहिद शाद, गुलिस्तान न्यूज। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये निमो तजारती वक्फ आज समाजी बहबूद महकम तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ महकम के जिम्मेदारों तो जिस्मानी तौर कमजोर लूको शिरकत कर अत मौके पे ये जिस्मानी तौर कमजोर लूकन हज असेसमेंट करने आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज़िमन लूकन इन वलिस वक्तस मज मसनूई आलात फराहम करने युत जन यमन लूकन दो गुजारनस मज मजीद बेहतरीन पेन। ये महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जो फ्री असेसमेंट कैंप आज यहाँ पे लगाया जा रहा है, इसमें जितने भी हमारे स्पेशली एबल पर्सनस हैं या सीनियर सिटीज़न हैं उनको जो है उनकी असेसमेंट हो रही है और उसके बीच में इनको असेस करके जो भी इनको आर्टिफिशियल अप्लाइंसेस चाहिए वो इनको देने हैं। आज ये हमारी एलिम्को से टीम आई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम है एडिप, उसके तहत ये लोग सारे के सारे काम करने के लिए आए हैं। यहाँ से असेसमेंट करके इसको ले जाएंगे कानपुर से, इनके लिए वो आइटमें तैयार होकर आएंगी जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है असेसमेंट के एतबार से। और फिर इसी तरह जिस तरह आज ये हमारा फ्री असेसमेंट कैंप बना हुआ है, इसी तरह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होगा जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और साहब के आदायत के मुताबिक ये हमारे 2 जगहों पे कैंप है। आज हमारा यहाँ स्वरणकोट में है और परसों जो 11 तारीख को है वो चंडीगढ़ में है। तो मैं इस कैंप के हवाले से लोगों से यही गुजारिश करूँगा, आपने देखा कि इस तरह के कुछ मुख्तलिफ UDID कार्ड हैं जिसके बीच में लोगों को दिक्कत आ रही है। वैलिडिटी जो है वो लोगों की है, परमानेंट डिसेबिलिटी है लोगों की, लेकिन बट उसके बीच में टेम्परेरी डिसेबिलिटी है। तो मैं आपके हवाले से CMO साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस तरह के कार्ड्स जो हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और परमानेंट डिसेबल्ड जो पर्सनस हैं उनको थोड़ा सा जो है वो ठीक किया जाए, ताकि लोगों को इस चीज़ की दुश्वारी, जो जिस आदमी की टांग कटी है वो परमानेंट कटी है, अगर वो उसको टांग दोबारा तो उसकी उगेगी नहीं, ना उसको दोबारा कहीं से टांग लगेगी, क्योंकि उसको आर्टिफिशियल अप्लाइंसेस जो है अगर लगेंगे तो वो माजूर तो है और परमानेंट डिसेबल्ड है वो। तो इस तरीके की जो चीज़ें दूर दराज इलाके में रहते हैं। और फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होता है, यहाँ की मुसीबत यह है कि जब बर्फबारी हो जाती है, जिन लोगों की असेसमेंट हो बेनिफिशियरी को नहीं पहुँचेगा, जब तक वो उसका लाभ नहीं उठाएगा तो फिर उस तरीके से जो है वो सारे का सारा सामान ज़ाया हो जाता है। इसको हम स्नोफॉल होने से पहले ही जो है वो इंशाल्लाह इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर आज जो ये हैंडीकैप कैंप यहाँ लगा रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर सुरकोट पहुँच के, इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि कभी कभी ये हमारी भी कैंप लगा के हमारे हैंडीकैप लोगों की जो है निगरानी कर रहे हैं, तो हम इस पर बहुत खुश हैं। दूसरा ये मसला है कि हमारे लोगों की पेंशन जो है वो अभी 1-2 महीने से नहीं पड़ रही। हमारा लोगों का इसी पेंशन पे गुजारा है। हम हैंडीकैप लोग हैं, चलो अगर 1000 रुपया भी पड़ेगा तो हम अपनी कोई दवाई वगैरह, कोई अपना खाने पीने की कोई चीज़ मैसर कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि हम कोई इतने बड़े जिम्मेदार लोग नहीं हैं, हमारे पास कोई बड़ा पेशा नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो इसलिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर से, तहसील अफसर से जुड़ा वाली सुरनकोट के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़कें खस्ता हली हवाले कई आई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज कह कदम तुलना आमद यम किन कईयान इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करने आमद सड़कें शहर पर हवाले गसन कदम तुलने yin युत जन लूकन राहत वाते। तो हमारी ये परेशानी है कि जो हमारी ये रोड है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। रोड का ये खेता रोड जड़ा वाली से खेता, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो एक थोड़ी सी अगर बारिश होती है तो फिर भी गाड़ियां बंद हो जाती हैं, क्योंकि हर जगह स्लिप हो जाता है, तो हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते।
तो इसलिए हमारी जो नई सरकार है, हमारे MLA साहब हैं, DC साहब है, सबसे हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इस रोड की देखभाल की जाए और इस रोड का कुछ कंडीशन ठीक किया जाए। किसी ने भी नहीं, इस रोड पे हम जने जितनी भी देखो बड़ी बड़ी रोडें आ रही हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन ये खेता रोड का कोई नाम नहीं है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं आ रहा, कुछ भी इसमें काम। सर ये 2008 में इसकी अर्थ कटिंग हुई थी, तो इस टाइम तक अनकम्प्लीट है। इस पे कोई डिपार्टमेंट का बंदा कोई नहीं आया। हमने बहुत कोशिश की, लोग सफ़र करते हैं, जब बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, तो ये लोग यहाँ पे चल नहीं सकते। इवन के आगे एक नाला है, उस नाले से गाड़ी भी नहीं क्रॉस हो सकती, तो लोग हर चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ये रोड जी है, ये जिला वाली साइड है कारगा, इधर ये जो रोड है ये द्रावे में जा करती है। द्रावे में पार्ली साइड से चंद्रासी, इस खेता चंद्रासी बिश्ती दरा जेड़ा वाली ये रोड है। इसमें 5 साल हो गए, 6 साल लुक पड़ी को हो गई। लुक पड़ने से बाद इसको किसी ने देखे भी नहीं है। ये रोड एक्चुअली बड़ी पुरानी बनी हुई है, अभी ये रोड किसी भी प्लान में नहीं है। मैं कोई लगभग 10-12 दिन पहले उस रोड पे खुद पर्सनली मैंने वॉक किया, वहाँ गया, और इसका हमने जो टेम्पररी रेस्टोरेशन के लिए जो इसमें बड़े खड्डे वगैरह जो पड़े हुए हैं उनको भरने का, नाली बनाने का एक एस्टिमेट बना के SC साहब को भेज दिया है। जैसे ही हमें एक आड़ा डोडस मज ये लूको तरफ शिकायत बावन वन युदवई बाजरस मज द्रजर सहित आम लूक मुश्किल मज हन आम ताहम इंतजामिया तरफ कह कदम तुलन तज आज डोडा कस्बस मज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आम यथ दौरान दुकानदार नरकनाम चेक करना आय। यह कईहन दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई के अमल मज अन्न आई, यथ दौरान जुर्मान त वसूल करना आव। यह जिम्मेदारों तरफ दुकानदारन तंबीह करना आव तम गन सरकार नरकनामन पर सख्ती सान अमल कर युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। सर जैसे आप देख रहे हैं कि आज जो जॉइंट इंस्पेक्शन हो रही है, मुख्तलिफ महकमे इसमें शामिल हैं, जैसे TSO डोडा हैं, MC डोडा हैं, फूड सेफ्टी है, लीगल मेट्रोलॉजी है, तो सभी ने सभी दुकानों पे जा करके सभी के रेट वगैरह देखा गया और सफाई पर ध्यान रखा जा रहा है। सभी की जो है रीज़नेबल रेट्स, खासकर फेयर प्राइसेस पे देखा रहा है कि सारे लोगों को साफ़ सुथरी चीज़ें और सही दामों पर मिलें। उन लोगों को जो होलसेल वाले दुकानदार हैं और जो रिटेलर्स हैं, उन सभी को हमने ये कहा कि आप अपनी जो वो भी अपना बिल दिखाएं, और जो लेते हैं रोज़ रिटेलर्स वो भी बिल लगा के और अपनी तख्ती लगाएं, डिस्प्ले करें रेट्स डेली बेसिस, ताकि उस पर चेक लगा सकें। आपको 3 चलान हुए हैं आज। मेंबर असम्बली लंगेट शेख खुर्शीद आज बदरिशी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हूं जायजे हेन बापत इलाक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमे इरिगेशन जिम्मेदार तक मौजूद अत मौके पे अल पल 6 वरियों पत स्कीम पे दोबारा काम शुरू करना आई। तब मेंबर मौसूफन वोनमुत हल्का इंतखाबस मज लूकन दरपेश मुश्किल दूर करने हवाले रोजन तिम कोशिश करान युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। जैसा कि आपने खुद देखा होगा कि 2008 से जो है ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है बदरुशी ये शुरू हुई, लेकिन बीच में जो है हालात नासाजगार होने की वजह से इसका जो और पेमेंट जो पैसा नहीं था अवेलेबल, तो उस वजह से जो है काम रुका पड़ा था। कुछ 400-500 मीटर जो है उस पर काम मुकम्मल हो गया था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि एग्जन साहब जो हमारे यहाँ हैं, इरिगेशन एग्जन साहब जो है डिवीजन हंदवारा के, और हमारे AWE साहब भी इस वक्त साथ हैं। तो आपने देखा होगा कि मीन साहब भी जो साथ हैं कि इस वक्त दोबारा से काम शुरू हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो फोकस है, हमारा जो जोर है, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो इरिगेशन सीज़न जो होगा, जिसमें जो आबपाशी का जो सीज़न आने वाला जो साल है 2025 का, हम चाहते हैं कि इसमें जो है ये मुकम्मल हो जाए। और इसके लिए ये जो LIS बदरिशी का प्रोजेक्ट है, इसमें हमें इसकी अलॉटमेंट 97 लाख की है। अभी तक 32 इस पर एक्सपेंडिचर हुआ है लैक्स, और इस साल 40 ईयरमार्क हो गए हैं, तो बट वी हैव रिसीव्ड 32, तो उसके हिसाब से काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत तेजी से। तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।